तो पार्ट 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कीरा रिन को मेफिस्टो के पास ले जाती है और उससे पूछती है कि आखिर उसने शैतान के बेटे को अपनी एकेडमी में क्यों छुपा कर रखा हुआ है, जबकि एग्जॉर्सिस्ट अथॉरिटी शैतान के बेटे को 16 साल से ढूंढ रही है। जिस पर मेफिस्टो कहता है रिन के फादर को लगता था कि रिन इंसानों का डीमन किंग के खिलाफ सबसे ताकतवर हथियार बन सकता है, इसलिए रिन के फादर ने रिन को एग्जॉर्सिस्ट अथॉरिटी से छुपा कर रखा और अब उनके जाने के बाद वो रिन का ध्यान रख रहा है। जिस पर कीरा मेफिस्टो से कहती है कि वो रिन की काबिलियत को चेक करना चाहती है और अगर रिन उसे किसी काम का नहीं लगा तो वो उसे ख़त्म कर देगी। जिस पर मेफिस्टो बिना किसी दिक्कत के मान जाता है। जिसके बाद कीरा रिन को एक रूम में ले जाती है और उसे बताती है कि वो उसके फादर की एक स्टूडेंट रह चुकी है, जो जानकर रिन थोड़ा चौंक जाता है। जिसके बाद कीरा रिन से खुद को साबित करने को कहती है कि वो इंसानों के लिए खतरा नहीं है, लेकिन रिन को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो खुद को साबित कैसे करे। तभी कीरा रिन पर अटैक करने लगती है और उसे बहुत घायल कर देती है और रिन से कहती है कि शायद उसके फादर ने उस पर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती कर दी। जो सुनकर रिन को गुस्सा आ जाता है और वो पागलों की तरह कीरा पर हमला करने लगता है, लेकिन वो कीरा को छू भी नहीं पा रहा होता। तभी कीरा रिन के अंदर अपनी तलवार घुसा देती है और उसे कहती है कि वो किसी काम का नहीं है और आगे चलकर वो बस अपने ही दोस्तों के लिए खतरा बनेगा। जो सुनकर रिन को गुस्सा आ जाता है और वो कीरा से कहता है कि वो अभी मर नहीं सकता है क्योंकि उसे शैतान से अपने फादर की मौत का बदला लेना है। जो सुनकर कीरा चौंक जाती है और इनको उसके टेस्ट में पास कर देती है। जिसके अगले दिन सभी स्टूडेंट को पता चलता है कि आज से कीरा उनकी नई टीचर है, जो जानकर सभी स्टूडेंट बहुत हैरान होते हैं। जिसके बाद कीरा और यूकियो सभी स्टूडेंट को ट्रेनिंग कैंप के लिए एक जंगल में ले जाते हैं, जहां पर यूकियो सभी लड़कों को टेंट लगाने को कहता है और लड़कियों को उनके टेंट वाली जगह के आसपास एक मैजिकल बैरियर बनाने को कहता है, क्योंकि उस जगह में बहुत सारे डीमंस थे। जिस पर रिन और उसके दोस्त अपना अपना काम करने लगते हैं। जिसके बाद यूकियो सभी स्टूडेंट को एक टास्क देता है, जिसमें उन्हें उस जंगल में से एक लालटेन को ढूंढकर वापस उन्हें टेंट वाली जगह पर लाना था और जो कोई स्टूडेंट उस लालटेन को ढूंढने में कामयाब हो जाएगा उसे एक इनाम मिलेगा। जिस पर सभी स्टूडेंट अलग अलग होकर उस लालटेन को ढूंढने लगते हैं। तभी हम मेफिस्टो और अमानो को देखते हैं, जो कोई प्लान बना रहे थे। इसी दौरान सोमा पर कई सारे छोटे डीमन हमला कर देते हैं, जिस पर सोमा अपने डीमन स्पिरिट को उन डीमन से लड़ने को कहती है, लेकिन वो डीमन सोमा के स्पेल पेज को फाड़ देते हैं, जिससे उसका डीमन गायब हो जाता है और वो बुरे डीमन सोमा पर हमला कर देते हैं। तभी रिन को सोमा की चिल्लाने की आवाज आती है, जिस पर वो उसकी मदद करने जाता है। तभी वो देखता है कि सोमा पर बहुत सारे डीमंस हमला कर रहे हैं, जो देखकर रिन को गुस्सा आ जाता है और वो गलती से अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और उन डीमंस को वहां से भगा देता है। तभी वहां पर सुगारू भी आ जाता है और वो भी वहां पर सोमा की मदद के लिए ही आया था, लेकिन रिन सुगारू को वहां देखकर थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था सुगारू ने उसकी पावर को देख लिया है और अब उसे उसकी सच्चाई पता चल गई है। लेकिन सुगारू ने रिन की शक्तियों को नहीं देखा था। तभी वहां सीमा भी पहुंच जाता है, क्योंकि उसने भी सोमा की चिल्लाने की आवाज सुनी थी। जिसके बाद वो सभी दोबारा से अलग होने की सोचते हैं, लेकिन तभी सुगारू को कोनेकोमारू का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि उसे वो लालटेन मिल गया है, लेकिन उसे ले जाने में बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए कोनेकोमारू उन सभी को उस जगह पर बुलाता है। इसी दौरान हम यूकियो और कीरा को देखते हैं, जिन्हें किसी स्टूडेंट के मदद बुलाने का सिग्नल मिलता है, जिस पर यूकियो उस स्टूडेंट की मदद करने के लिए निकल जाता है। जिसके बाद हम रिन और बाकी सबको देखते हैं, जो उस जगह पर पहुंच गए होते हैं और वो सभी उस लालटेन को देखकर बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि वो लालटेन सच में बहुत बड़ा था। जिसके बाद वो सभी मिलकर उस लालटेन को उनके टेंट के पास ले जाने लगते हैं और उनके रास्ते में आने वाले सभी छोटे डीमंस को मार रहे होते हैं। इसके बाद उन सभी को एक ब्रिज क्रॉस करना था, लेकिन वो उस ब्रिज पर उस लालटेन को नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि वो ब्रिज बहुत ही ज्यादा कमजोर था। तभी वो उस लालटेन के सील को हटाने की सोचते हैं, क्योंकि असल में वो लालटेन एक डीमन था, जो लड़कियों के पीछे पागल हुआ करता था। जिसके बाद सुगारू उस लालटेन की सील को हटा देता है, जिससे वो लालटेन अपने होश में आ जाता है। तभी रिन सोमा की मदद से उस लालटेन को सोमा की तरफ अट्रैक्ट करता है, जिस पर वो लालटेन सोमा और रिन के पीछे पड़ जाता है और कुछ देर बाद रिन सोमा को दूसरी तरफ फेंक देता है, जिस पर वो लालटेन भी सोमा के पीछे दूसरी तरफ कूद जाता है और दूसरी साइड पहुंचते ही कोनेकोमारू उस लालटेन की सील को वापस से उस पर लगा देता है, जिससे वो लालटेन दोबारा नॉर्मल हो जाता है। तभी रिन से उस ब्रिज का सपोर्टर टूट जाता है, जिससे उस ब्रिज में सील एक डीमन आजाद हो जाता है, जो रिन को पकड़ लेता है और रिन को
मुसीबत में देखकर सुगारू सीमा से उसका हथियार लेता है और उससे उस डीमन पर हमला करता है, जिससे रिन उस डीमन के चुंगल से आज़ाद हो जाता है। जिसके बाद वो सभी उस डीमन से पीछा छुड़ाकर वहां से भाग जाते हैं और सीधा अपने टेंट पर पहुंचते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि कामिकी और लियो पहले ही वहां पर पहुंच चुके हैं और उन्होंने अपने टेस्ट को भी क्लियर कर लिया है। लेकिन कीरा सभी स्टूडेंट को यहां पर देखकर थोड़ी परेशान होती है, क्योंकि जब सभी स्टूडेंट यहाँ पर सुरक्षित पहुँच गए हैं तो मदद के लिए सिग्नल किसने भेजा था। और कीरा ये सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ पर अमानो आ जाता है जो रिन को मारने आया था। लेकिन कीरा बैरियर के पावर की मदद से अमानो को बहुत दूर उड़ा देती है। जिसके बाद सभी स्टूडेंट कीरा से अमानो के बारे में पूछते हैं कि आखिर वो लड़का है कौन, जिस पर कीरा उन्हें बताती है कि अमानो डीमन किंग का 8वां बेटा है। जो सुनकर इनके सभी दोस्त डर जाते हैं, क्योंकि अमानो बहुत ही ताकतवर डीमन था। इसी दौरान हम यूकियो को देखते हैं जो बहुत सारे डीमन से लड़ रहा था और वो सिग्नल अमानो ने भेजा था जिससे यूकियो रिन से अलग हो जाए। जिसके बाद कीरा सभी स्टूडेंट को उस बैरियर के अंदर रहने को कहती है, क्योंकि अमानो उस बैरियर के अंदर नहीं आ सकता था। लेकिन तभी सोमा को कुछ हो जाता है और वो अचानक से उस बैरियर के बाहर चली जाती है, जिस पर कीरा सोमा को रोकने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वहाँ पर अमानो आ जाता है और उसने एक डीमन की मदद से सोमा के बॉडी के अंदर एक पैरासाइट डाल दिया था, जिसकी वजह से अमानो सोमा को कंट्रोल कर पा रहा था। और ये डीमन वही था जिसने शुरुआत में सोमा पर अटैक किया था। जिसके बाद अमानो सोमा को वहां से ले जाता है, जिस पर रिन अमानो के पीछे जाता है, जो देखकर कीरा को भी रिन के पीछे जाना पड़ता है। लेकिन वो बाकी के स्टूडेंट को उस बैरियर के अंदर ही रहने को कहती है। तभी रिन पर एक डीमन हमला कर देता है, जिस पर कीरा उस डीमन से लड़ने लगती है और रिन से सोमा को बचाने को कहती है। जिस पर रिन सोमा के पीछे जाता है और अमानो पर एक जोरदार अटैक करता है। लेकिन उस अटैक से अमानो को कुछ नहीं होता और वो रिन को बहुत दूर उड़ा देता है, जिससे आसपास कई सारे पेड़ टूट जाते हैं, जो रिन के दोस्त भी देख लेते हैं। इसलिए रिन के दोस्त भी उनकी मदद करने के लिए उस बैरियर के बाहर चले जाते हैं। इसी दौरान हम रिन को देखते हैं, जिसकी हालत बहुत खराब होती है और अमानो रिन का मजाक उड़ा रहा होता है। तभी रिन के दोस्त वहां पर पहुंच जाते हैं और अमानो पर अपने फटाके से अटैक करते हैं, जिससे अमानो के बाल जल जाते हैं। जो देखकर रिन के दोस्त अमानो पर हंसने लगते हैं, जिस पर अमानो को गुस्सा आ जाता है और वो रिन के दोस्तों को पीटने लगता है और उन्हें जान से मारने वाला होता है। लेकिन तभी रिन अपने दोस्तों को बचाने के लिए अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और अमानो से लड़ने लगता है और उसे कड़ी टक्कर दे रहा होता है। और दूसरी तरफ रिन के दोस्तों को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर रिन के बॉडी के आसपास वो ब्लू फ्लेम क्यों है। तभी वहाँ पर यूकियो भी पहुँच जाता है और वो सोमा के बॉडी के अंदर से वो पैरासाइट निकाल देता है। जिसके बाद हम रिन को देखते हैं, जो अमानो को ओवर पावर कर देता है और उसे बुरी तरह हरा देता है। जिस पर मेफिस्टो अपने एक मैजिकल चेम्बर से अमानो को वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन रिन अमानो को मारने के लिए उस चेम्बर के 2 टुकड़े कर देता है और रिन अमानो पर इतना ज़्यादा गुस्सा था कि उसकी डेमोनिक पावर रिन पर हावी हो जाती है, जिससे रिन के स्वॉर्ड में क्रैक आ जाता है। तभी रिन मेफिस्टो पर अटैक करता है, लेकिन मेफिस्टो रिन पर एक अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है। तभी रिन के दोस्तों को रिन दिखाई देता है, लेकिन रिन अपने होश में नहीं होता और वो अपने ही दोस्तों को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ता है। लेकिन तभी सोमा रिन को गले लगा लेती है, जिससे रिन अपने होश में आ जाता है और बेहोश हो जाता है। जिसके बाद वहाँ पर ऑर्थर आ जाता है, जो वहाँ पर एक्सोर्सिस्ट अथॉरिटी की तरफ से आया था। जिसके बाद ऑर्थर रिन के सभी दोस्तों को बताता है कि रिन डीमन किंग शैतान का बेटा है, जो जानकर रिन के सभी दोस्त बहुत हैरान होते हैं। तभी वहाँ पर मेफिस्टो आ जाता है, जो ऑर्थर को शांत होकर बात करने को कहता है। लेकिन ऑर्थर बिना टाइम वेस्ट किए रिन को मारने की कोशिश करता है, जिस पर कीरा ऑर्थर से लड़ने लगती है। लेकिन ऑर्थर के आगे वो बहुत कमज़ोर होती है। जिसके बाद ऑर्थर कीरा से पूछता है कि आखिर वो रिन को बचाने की कोशिश क्यों कर रही है, जबकि वो एक डीमन है। लेकिन कीरा ऑर्थर के सवालों का कोई जवाब नहीं देती। तभी ऑर्थर को उसके हेड की तरफ से कॉल आता है, जो उसे रिन को अभी मारने से मना करते हैं और मेफिस्टो से रिन को लेकर उनके कोर्ट में आने को कहते हैं। जिसके बाद मेफिस्टो रिन को लेकर उस कोर्ट में जाता है और वहाँ पर उस कोर्ट के हेड मेफिस्टो से पूछते हैं कि आखिर उसने रिन को उनसे छुपाकर क्यों रखा। जिस पर मेफिस्टो उन्हें बताता है कि वो रिन का इस्तेमाल डीमन किंग के खिलाफ करना चाहता है, इसलिए उसने रिन को सभी लोगों से छुपा कर रखा। इसी दौरान हम रिन के दोस्तों को देखते हैं, जो हॉस्पिटल में थे, क्योंकि कोनेकोमारू को पिछली लड़ाई में थोड़ी चोट लग गई थी। जिसके बाद यूकियो उन सभी को बताता है कि अब रिन को बचाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसकी स्वॉर्ड टूट गई है, जिसमें उसकी पूरी
पावर कैद थी और स्वॉर्ड टूटने की वजह से रिन पर उसकी डेमोनिक पावर हावी हो जाएगी। तभी सुगारो उस स्वॉर्ड को देखकर यूक्यो को बताता है कि वो एक ऐसे इंसान को जानता है जो उस स्वॉर्ड को ठीक कर सकता है, क्योंकि उस इंसान के पूर्वज डीमन से लड़ने के लिए हॉली स्वॉर्ड बनाया करते थे। लेकिन कोनेकोमारू उन सभी के साथ जाने से मना कर देता है, क्योंकि वो अब रिन से नफरत करने लग गया था, क्योंकि डीमन किंग शैतान ने ही कोनेकोमारू के माता पिता को जान से मार दिया था। जिस पर वो सभी कोनेकोमारू के बगैर ही उस जगह के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद सुगारू उन सभी को उस इंसान से मिलवाता है जो एक लड़की होती है, और वो लड़की रिन की स्वॉर्ड ठीक करने को तैयार हो जाती है। इसी दौरान हम मेफिस्टो को देखते हैं जो उन सभी लोगों से रिन को उसके साथ रहने देने के लिए परमिशन मांग रहा था, लेकिन वो लोग रिन से थोड़ा घबराए हुए थे, क्योंकि उन लोगों को इस बात का डर था कि किसी दिन रिन पर उसकी डेमोनिक पावर हावी हो जाएगी और वो इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। तभी उस जगह पर अमानो अटैक कर देता है, जिस पर कीरा और ऑर्थर अमानो से लड़ने के लिए निकल जाते हैं, और दूसरी तरफ वो हेड्स मेफिस्टो से भी अमानो से लड़ने के लिए मदद मांगते हैं। लेकिन मेफिस्टो उन हेड को पहले उसके ऑफर को एक्सेप्ट करने को कहता है, लेकिन वो लोग मेफिस्टो की बात मानने को तैयार नहीं होते। तभी हम ऑर्थर और कीरा को देखते हैं जो अमानो से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अमानो उन पर भारी पड़ रहा होता है, और कुछ देर की लड़ाई के बाद अमानो उन दोनों को हरा देता है। जिसके बाद अमानो रिन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि रिन के आसपास एक बैरियर लगा था, जिस पर अमानो जमीन पर एक मुक्का मारता है, जिससे वहां की जमीन टूट जाती है और रिन अपने कैद से आज़ाद हो जाता है। और अब रिन बिना किसी प्रोटेक्शन के बेहोश था, जिस पर अमानो रिन को जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर रिन के दोस्त आ जाते हैं और उन्होंने रिन की स्वॉर्ड को ठीक कर दिया था। जिस पर अमानो रिन की स्वॉर्ड लेने के लिए उसके दोस्तों पर हमला करता है, लेकिन वो लोग अमानो के सभी अटैकों से बचते हुए रिन के पास उसकी स्वॉर्ड पहुंचा देते हैं, और रिन के हाथों में उसकी स्वॉर्ड आते ही रिन होश में आ जाता है और अमानो से लड़ने लगता है। और कुछ देर की लड़ाई के बाद रिन अमानो को मारने में कामयाब हो जाता है, लेकिन ज़्यादा पावर यूज़ करने की वजह से रिन एक बार फिर से बेहोश हो जाता है। जिसके बाद एक्सोर्सिस्ट अथॉरिटी के हेड रिन का उसके दोस्तों के लिए प्यार देखकर मेफिस्टो से रिन को और ज़्यादा ताकतवर बनाने को कहते हैं। जिसके अगले दिन रिन अपने दोस्तों से मिलने जाता है, लेकिन कोनेकोमारू रिन को वहाँ देखकर खुश नहीं होता और वहाँ से चला जाता है। इसी दौरान हम कीरा और एक टीचर को देखते हैं जिन्हें एक डीमन के बारे में पता चला था, इसलिए वो उस डीमन को ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें एक वैन दिखाई देती है, जिस पर वो उस वैन के अंदर जाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि वो वैन एक दूसरी जगह से जुड़ी हुई है, जिस पर कीरा उस जगह को चेक करने के लिए अकेले उस जगह की छानबीन करने के लिए निकल जाती है। तभी हम कोनेकोमारू को देखते हैं जो रिन पर थोड़ा गुस्सा होता है, क्योंकि वो डीमन किंग शैतान का बेटा था। तभी उसे एक डीमन की आवाज़ सुनाई देती है जो कोनेकोमारू को उसकी पावर इस्तेमाल करके रिन को जान से मारने को कहती है, लेकिन कोनेकोमारू रिन को जान से नहीं मारना चाहता था, क्योंकि वो उसका दोस्त था। जिस पर वो डीमन कोनेकोमारू को रिन के खिलाफ भड़काने लगता है और उसकी पावर इस्तेमाल करने को कहता है। जिसके बाद हम रिन को देखते हैं जो अकेले में अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी उस पर एक डीमन हमला कर देता है। इसी दौरान हम रिन के बाकी दोस्तों को देखते हैं जो रिन से मिलने जा रहे थे। तभी उन्हें कोनेकोमारू दिखाई देता है जो बहुत डरा हुआ था, क्योंकि रिन कोनेकोमारू को मारने की कोशिश कर रहा था। जिस पर रिन के दोस्त रिन से पूछते हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। जिस पर रिन कहता है कि कोनेकोमारू के अंदर एक डीमन है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। तभी रिन को कोनेकोमारू के अंदर वो डीमन दिखाई देता है जो उसका मजाक उड़ा रहा था। जिस पर रिन कोनेकोमारू पर अपने फायर से अटैक करता है, लेकिन सुगारू बीच में आकर कोनेकोमारू को बचा लेता है। और रिन की ऐसी हरकत देखकर सुगारू रिन को एक पंच मारता है और उसे कोनेकोमारू से दूर रहने को कहता है, जिस पर रिन वहां से चला जाता है। जिसके बाद सुगारू देखता है कोनेकोमारू बेहोश हो गया है, इसलिए वो उसे हॉस्पिटल ले जाता है। जिसके बाद सुगारू वहां से जाने लगता है। तभी कोनेकोमारू पर वो डीमन हावी हो जाता है और वो रिन को मारने के लिए निकल जाता है। तभी हम रिन को देखते हैं जो थोड़ा उदास होता है। तभी उस पर कोनेकोमारू अटैक कर देता है, जिससे रिन किसी तरह बच जाता है और वो देखता है कि कोनेकोमारू की बॉडी पर उस डीमन ने कब्जा कर लिया है। जिसके बाद वो डीमन रिन को बुरी तरह मारने लगता है। तभी वहां पर यूक्यो पहुंच जाता है और रिन की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी उस डीमन की पावर के आगे कुछ नहीं कर पाता। तभी वहां पर सुगारू और सीमा आ जाते हैं जो कोनेकोमारू से रिन को छोड़ देने को कहते हैं, लेकिन कोनेकोमारू अपने दोस्तों की बात नहीं सुन रहा होता। तभी रिन कोनेकोमारू से कहता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार सकते हो,
हो, लेकिन इससे तुम्हारे पेरेंट्स वापस नहीं आएंगे। जो सुनकर कोनेकोमारू रुक जाता है क्योंकि उसे भी ये चीज़ गलत लग रही थी। लेकिन तभी वो डीमन कोनेकोमारू को वहाँ से ले जाने लगता है, जिस पर इन कोनेकोमारू को उस पर भरोसा रखने को कहता है। तभी कोनेकोमारू उस डीमन को छोड़ देता है और नीचे गिरने लगता है, लेकिन सही टाइम पर इन कोनेकोमारू को बचाकर उस डीमन को मार देता है। जिसके बाद कोनेकोमारू रिन से उसकी गलती के लिए माफ़ी मांगता है और एक बार फिर से उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद हम मेफिस्टो और कीरा को देखते हैं जो आपस में उस अननोन वैन के बारे में बात कर रहे थे। तभी कीरा मेफिस्टो को बताती है कि उसे उस जगह पर एक लैब मिली थी जहां पर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट किया जाता था। जो सुनकर मेफिस्टो काफ़ी हैरान होता है और इसी के साथ यह पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है।